सेकेंड हिजरी का जो नेक्स्ट आप एक और इवेंट पढ़ने लगे हैं, दैट इज इवेंट्स आफ्टर द बैटल ऑफ द बदर। कि बैटल ऑफ बदर के बाद क्या क्या इवेंट्स हुए थे। सो हियर सम इवेंट्स आर, concentrate yourself, this is very important question regarding your Islamiyat O-level paper. On his return from Badr, the Prophet ﷺ learned that his daughter Ruqayya had died. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैटल ऑफ बदर से वापस लौट रहे थे जीत के, तो उनको इत्तला मिली कि उनकी जो डॉटर है रुकैया, उनकी वफात हो गई है, जो कि हजरत उस्मान की वाइफ थी। उस्मान was sincerely grieved but was glad to accept the hand of his late wife's sister Kulthum and retain his close relationship with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. तो अपनी वाइफ की डेथ की वजह से हजरत उस्मान जो थे वो बहुत ज्यादा सैड थे, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा खुश इस तरह से हो गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक दूसरी बेटी कुलसूम की शादी हजरत उस्मान के साथ कर दी, जिसकी वजह से हजरत उस्मान और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो ससुर और दामाद का रिश्ता था ये कायम रहा। One of the prisoner of the war was Muhammad sallallahu alaihi wasallam's pagan son-in-law Abu al-As, who had remained true to the traditional faith. फिर वो जो कैदी बने थे बैटल ऑफ बदर के अंदर, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दामाद अबू अल-आस जो थे वो शामिल थे, जिन्होंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। ये अबू सुफियान का बेटा था, तो वो अपने मजहब यानी कुफर के ऊपर कायम था। His wife Zainab, who was still living in Makkah, sent the ransom money to Medina together with silver bracelet that had belonged to Khadija. तो उनकी वाइफ जिनका नाम जैनब था, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, उन्होंने अपने शोहर को छुड़वाने के लिए रैंसम मनी भेजी और साथ ही साथ अपना एक ब्रेसलेट भेजा। वो ब्रेसलेट वो वाला ब्रेसलेट था जो कि उनकी वालदा यानी हजरत जैनब की वालदा हजरत खदीजा ने उनको गिफ्ट किया था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ब्रेसलेट को देखते साथ ही पहचान गए। Muhammad sallallahu alaihi wasallam recognized it at once and became momentarily distraught with sorrow. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ब्रेसलेट को देखते साथ ही पहचान गए और एकदम गमगीन हो गए। He let Abu al-As go free without taking the ransom money, hoping that this would encourage him to accept Islam. उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अबू अल-आस को जाने दिया, रैंसम मनी नहीं ली, और इस उम्मीद पे भी कि शायद ये एक गुडविल जस्चर जो है ये शायद इसके दिल के ऊपर असर करे और ये अच्छाई की तरफ लौट आए। He refused conversion but sadly agreed to Prophet sallallahu alaihi wasallam's asking that he send Zainab and their little daughter Umama to Medina because life would now be impossible for them in Makkah. अबू अल-आस को इस्लाम ऑफर किया गया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। लेकिन फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि अच्छा, अब अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, तुम्हें हमने जाने तो दे रहे हैं, लेकिन एक काम कर दो कि मक्का जाके मेरी बेटी जैनब और उसकी भी बेटी उमामा को मदीना भेज दो, क्योंकि अब मक्का के अंदर उनके लिए लाइफ तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो जिसके ऊपर जो था अबू अल-आस मान गया और उसने फिर भिजवा भी दिया। इट वॉज ऑल्सो टाइम फॉर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's youngest daughter फातिमा टू बी मैरिड विद अली। बैटल ऑफ बदर के बाद फातिमा और अली की शादी भी हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल्सो टूक अ न्यू वाइफ उमर्स डॉटर हफ्सा। फिर एक और शादी हुई जिसमें जो दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा की बेटी हजरत हफ्सा के साथ थी। तो ये बैटल ऑफ बदर के बाद ये इवेंट्स हुए थे। सो बेटे इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच।